गद्दार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर लिए जो बोल रहे हैं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी चीजों को कभी नहीं दिखाता है। आप बाइकआउट कीजिए टीवीओ को और बहुजन मीडिया को देखने का काम कीजिए। ये हमारे भाई जो है कवरेज कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत आभार कि जो गोदी मीडिया, जो जातिवादी मीडिया, जो एक सत्ताधारी पार्टी के एजेंट होकर काम करती है, जो उनके इशारे पे काम करती है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए ऐसे साथी जमीनी स्तर पे उतरकर हमारी खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं इन भाई का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे हम लोग, कि अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे हम लोग। जो नहीं करने दिया अब तक वो करके दिखाएंगे हम लोग। और संविधान को बदलने की चाह रखने वालों, कि संविधान को बदलने की चाह रखने वालों, मरकर भी संविधान को बचाएंगे हम लोग, मरकर भी संविधान को बचाएंगे हम लोग। क्योंकि अगर संविधान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, और अगर संविधान खत्म हो गया तो गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगी, तो भाई गली कुच्चों पर खड़े होकर तो अपना दिन हम भी गुजार सकते हैं। नौजवानों, मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे ज्यादा उम्र नहीं है मेरी। आप लोग सोचते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से आपकी नौकरी लगी और पापा ने एक अच्छी गाड़ी दिला दी, और आपने एक गाड़ी ली और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बड़े ग्लैमर के साथ जा रहे, तो वो ग्लैमर नहीं है। गली कूचों पर खड़े होकर तो अपना दिन हम भी गुजार सकते हैं भाई, लेकिन बाबा साहेब के मिशन से 2 मिनट भी हटना, गले में हांडी और कमर पे झाड़ू याद दिला देता। किसी भी पीड़ा को महसूस करने के लिए उस पीड़ा का सहना ही जरूरी नहीं होता है। अगर पढ़ के आप वाकई समाज के दुख और तकलीफों को समझेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे उस दौर में हमारे पुरखों ने वो जलालत सही होगी। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी ये एहसास हुआ होगा, उन्होंने भी कभी अपने, भाई शांत रहो, आवाज मत करो बिल्कुल भी, उन्होंने भी अपने दौर में बहुत सारी चीजें ऐसी सही होंगी कि उन्हें बहुत अपमान का सामना करना पड़ा। अच्छा, कोई ऐसे बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हुए हैं जिन्होंने जातिवाद का शिकार हुए, कभी जिन्होंने जाति की वजह से किसी चीज का सामना करना पड़ा है? कोई बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए जिन्हें जाति की वजह से कभी गांव में कभी नकारा हो, कभी जाति की वजह से किसी को कुछ किया गया हो? है कोई बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए? अच्छा, नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जाति की वजह से किन किन चीजों का सामना करना पड़ा। शायद आप लोग कभी पढ़ते नहीं ना, इसलिए ज्ञान का अभाव है। जाति वो थी कि आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू होती थी, क्योंकि आपका थूक इतना नापाक था कि आपके थूक अगर जमीन पर पड़ेगा तो धरती अपवित्र हो जाएगी, इसलिए एक मटका हुआ करता था। आपके पीछे एक झाड़ू बंदी होती थी, क्योंकि आपके जो कदम है अगर उस पर कदम पे दूसरे के कदम पड़ जाएंगे तो वो अपवित्र हो जाएगा, इसीलिए आपके पीछे झाड़ू बंदी होती थी। आपको सुबह शाम घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। पूछो क्यों नहीं था? क्योंकि सुबह शाम जो परछाई होती है वो टेढ़ी होती है, और टेढ़ी परछाई जो है वो किसी दूसरे में पड़ेगी तो मैं एक अछूत हूँ, तो जिसके ऊपर परछाई पड़ेगी वो पवित्र हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ दोपहर में निकलने का अधिकार था, क्योंकि सूर्य की रोशनी में आपकी परछाई बिल्कुल सीधी होती है जो आपके ऊपर ही होती है। ये चीजें कभी पढ़ो, जब तक ये चीजें नहीं पढ़ोगे जीवन में अब हर पल एक अलग ही सुकून, जीवन में अब हर पल एक अलग ही सुकून है। सबके समान हो गया हमारा जो खून है। पहले गले में हांडी कमर पे झाड़ू और गुलामी से जी रहे थे, पहले गले में हांडी और कमर पे झाड़ू गुलामी से जी रहे थे हम, और अब ये बाबा साहेब के संविधान से एक अलग जीने का जुनून है। बाबा साहेब के संविधान से ही जीने का जुनून है। आप लोगों को इस संविधान को बचाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि जिस सामाजिक परिवर्तन को हम लोग लेके चल रहे हैं, क्या पार्टियों को एक किनारे रख के हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे? बताओ। वोट मांगने नहीं आया हूं, वोट मांगने नहीं आया हूं,
मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर चरण सिंह कॉलोनी के अंदर कोई घटना होगी, कोई सामंती, कोई जातिवादी, कोई सवर्ण मानसिकता का व्यक्ति अगर मेरे समाज के ऊपर शोषण करने का प्रयास करेगा तो आपका भाई सिर्फ आपसे एक कॉल की दूरी पे होगा। अगर मेरे पास घटना की खबर पहुंच जाएगी, कहाँ है पदम भाई? पदम कहाँ है? पदम यहाँ कमल है, यहाँ मनोज है, ये तमाम लोग यहीं रहते हैं। इन तक घटना पहुंचाइएगा। विश्वास दिलाते हैं कि आपके मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, जैसे पहले हो जाता था ना कि किसी ने 10 दिए, 20 दिए, 30 दिए और हम लोग समझौता करके घर बैठ गए और फिर पिटे फिर बाहर आ गए। आप हमारा साथ देना, इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में हमारा साथ देना। सहयोग और साथ बहुत तरीके के होते हैं। कोई तन से साथ देता है, कोई मन से साथ देता है, कोई धन से साथ देता है और एक बहुत बड़ी चीज कोई लाइसेंसी गन से साथ देता है। साथ तो सबका चाहिए, साथ सबका चाहिए। तो जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कुछ शायरी मैं आप लोगों के बीच सुना देता हूँ।